आचार्य जी यहाँ काम कर रहे हैं और भाई अमित जी संस्कृति की बात, उनका अपना चैनल है, वो भी यहाँ है। तो दिन में अमित जी मेरे से बात कर रहे थे कि स्वामी जी मैं यहाँ रिकॉर्डिंग करने के उद्देश्य से आया था, पर मैं तो बैठा बैठा बहुत गहराई से कुछ और बातें सोचने में बैठा हूँ। मैंने उनसे कहा कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं यहाँ बैठ कर के, कि ये एक ऐतिहासिक भूमि है और ये छोटी छोटी बेटियाँ जिस तरह से पढ़ रही हैं और वो कभी लाठी चला रही हैं, कभी उधर जो है योगाभ्यास कर रही हैं, और ये छोटी छोटी बेटियां जिस प्रकार से सूत्र बोल रही हैं, चाहे अष्टाध्यायी के हों, चाहे योग दर्शन के हों, वेद के मंत्र बोल रही हैं, ये निर्माण का जो कार्य है ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं हो रहा। उस समय जो उनसे मेरी वार्तालाप हुई, बस उसी संदर्भ में अपनी थोड़ी सी बात कह करके वाणी को विराम दूंगा। आज देश में जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों को पार पाना या उन परिस्थितियों में सफल होकर के हम अपने जीवन का निर्माण कर जाएं, एक अच्छे समाज का निर्माण कर जाएं, या ये कहूँ कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर जाएं, तो हमें आवश्यकता है इन बहनों के निर्माण की। महर्षि दयानंद सरस्वती जब सामाजिक क्षेत्र में उनका प्रादुर्भाव होता है, वो धर्म के नाम पर एक नेता के रूप में जाने गए, सामाजिक नेता के रूप में जाने गए, और आज़ादी के आंदोलन में भूमिका के कारण एक तरह से राजनेता के रूप में भी वो जाने गए। परंतु उन्होंने सबसे बड़ा एक काम किया, तो इन बहनों को, इन माताओं को, या कहूँ कि इनको जो है एक अधिकार दिलवाया कि ये पढ़ सकती हैं और पढ़ा सकती हैं। क्योंकि इनके बारे में ये कहा जाता था, स्त्री शूद्रो न धीयताम, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन महर्षि दयान ने कहा कि जिन माँओं को निर्माण करना है इस संतान का, संस्कार दे करके, शिक्षा दे करके, यदि वही अनपढ़ रह जाएगी तो इस समाज का निर्माण कैसे होगा। उन्होंने जो पद्धतियाँ कही या जो चीज़ें शुरू की, आर्य समाज ने उसको फॉलो किया, आर्य समाज ने उसको अपनाया और आगे बढ़ाया। यदि हम वर्तमान समय की बात करें, चित्तौड़गढ़ गुरुकुल, कन्या गुरुकुल, या उससे आगे भी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, तो पिछले लगभग 1-1.5 महीने में 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। एक घटना हुई श्रद्धा नाम की लड़की की, जिसने अनायास कहिए या बेसमझी में कहिए, नासमझी में कहिए या संस्कारहीनता में कहिए, उसने एक लड़के से बातचीत की और उसके साथ जाना स्वीकार किया। परिवार की बात उसने नहीं मानी और उसका दुष्परिणाम ये निकला कि उसके 35 टुकड़े किए गए, फ्रिज में रख दी गई और 6 महीने तक एक एक टुकड़े करके बाहर फेंकी गई। एक आफ्ताब नाम के लड़के ने जो है उसको टुकड़ों में बांट करके काट दिया। एक घटना ये होती है। दूसरी घटना आपके यहाँ से मुश्किल से 50 किलोमीटर की दूरी पर होती है, भीलवाड़ा के पंडेर गांव में। आपने भी सुना होगा, देखा होगा, अखबारों की बड़ी हेडलाइंस थी कि बेटियों को जो है वो स्टाम्प लगा करके बेच दिया गया। एक लड़की अपना दर्द बयां करती है कि हम 4 बहनें हैं, मेरे पिताजी ने अपनी दादी जो है, उसकी जो दादी थी वो बीमार थी, उसको बचाने के लिए जो पैसा लिया था वो नहीं दे पाए, तो मेरे पिताजी ने हम 4 बहनों को बेच दिया। ये अभी घटना है, मुश्किल से 1-1.5 महीने की पहले की भीलवाड़ा के एक गांव की ये घटना है। उसके अलावा अगर हम अगली घटना की बात करें तो करनाल जो रोहतक में पड़ता है, उसमें भी एक 7 साल की बेटी को जो है वो काट दिया गया कि इसकी बलि देनी है। आज समाज में जो कुछ चल रहा है, इसके साथ साथ राजस्थान में एक समस्या और है जिसके ऊपर सरकारें भी ताकत लगा रही हैं, समाज भी ताकत लगा रही है। कल भी एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनसे दिल्ली में एक मीटिंग हुई, उन्होंने भी कहा कि स्वामी जी राजस्थान में बाल विवाह की बहुत समस्या है, उससे जो है कहीं ना कहीं निजात पाने की आवश्यकता है। इन सभी घटनाओं में शिकार यदि कोई एक हो रहे हैं तो वो हमारी मातृशक्ति हो रही है। यदि पहली घटना से हम प्रारंभ करें बातों को सीखना या सुनना या समझना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि उस बेटी को शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए गए होते तो वो शायद किसी आफ्ताब के साथ नहीं भागती। ये एक आफ्ताब तो उदाहरण है जो इस रूप में सामने आ गया, अन्यथा तो गांव के गांव में ये समस्या है कि गांव के लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं, सामान्य बातचीत हुई और घर से चले जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ संस्कारहीनता के कारण होती है। और संस्कार की जो फैक्ट्री है, जहाँ संस्कार दिए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज के जो गुरुकुल पद्धति के जो शिक्षण संस्थान चलते हैं उनमें ही वो संस्कार दिए जाते हैं। अन्यथा कितने ही कॉन्वेंट स्कूलों की बात कर लें, डे बोर्डिंग स्कूलों की बात कर लें,
कहीं पर भी संस्कार नाम की कोई चीज जो है, नैतिक शिक्षा नाम की कोई चीज उन बच्चों को नहीं सिखाई जा रही है। और आज का जिस तरह का माहौल है, यदि हम सामान्य स्कूलों की बात करें तो यदि वो प्रयास भी करने लग जाएं तो 6 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं, उसके बाद का सारा समय बच्चे जो है वो इस मोबाइल की गंदगी में, टेलीविजन की गंदगी में, या समाज के जो एक प्रदूषित वातावरण है उसकी गंदगी में कहीं ना कहीं बच्चे खोए रहते हैं। और माँ बाप के पास भी कहीं अपने बिजनेस से जो है उनको बच्चों को समय नहीं है तो वो बच्चों को टाइम दे दे, या अपनी नौकरी में वो जो है उसमें से समय निकाल करके वो बच्चों को टाइम दे दे। उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि ये बच्चे जो है वो संस्कारहीन हो रहे हैं, और हमारी जो संस्कृति है कहीं ना कहीं वो भी पीछे की तरफ जो है, चाहे षड्यंत्र के माध्यम से, चाहे योजना के माध्यम से, चाहे उपेक्षा के माध्यम से, उसको पीछे धकेलने का काम कहीं ना कहीं हो रहा है। आज मैं तो बल्कि सरकारों से, मैं अक्सर जहाँ पे भी जाता हूँ, लोग मेरा विरोध तो कर देते हैं बाद में, जो भी जिस भी प्रांत में जिस भी पार्टी की सरकार है, मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि यदि आपको आज राष्ट्र को 1 नंबर पर लेकर के जाना है, आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, परंतु विश्व गुरु तो तब बनेगा जब हमारी ये बेटियां सुरक्षित होंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन आज सरकार शुरू कर रही है। 2014 में हरियाणा से नरेंद्र मोदी जी पानीपत में गए, उन्होंने कहा कि बेटियों को बचाना भी है, बेटियों को पढ़ाना भी है। पर मैंने उस समय भी एक बयान दिया था कि आप आज कह रहे हैं। आर्य समाज ने 2005 में महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्मस्थान टंकारा से एक यात्रा शुरू की बेटी बचाओ के नाम से, और महर्षि दयानंद जो के जन्मस्थान टंकारा से जो यात्रा शुरू हुई वो अमृतसर में जाकर के उसका समापन हुआ। वो यात्रा यहाँ आपके चित्तौड़ में भी आई थी, निम्बाहेड़ा में भी आई थी, और इसके बाद अजमेर होते हुए वापस आगे की तरफ चली गई थी। उससे पहले और यदि पीछे चले जाएं तो 150 साल पहले महर्षि दयानंद ने कहा था, यथे मां वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, इस वेद के पवित्र मंत्रों को बोलने का, सुनने का अधिकार इन माताओं को भी है, सूत्रों के साथ साथ में। आप तो आज पढ़ाने की बात कर रहे हैं, महर्षि दयानंद ने 150 साल पहले कहा था कि इन बेटियों को, माताओं को पढ़ाना है। यदि हम उस समय जो बातें कही गई थी, देश की आजादी के बाद महर्षि दयानंद की शिक्षाओं को लागू कर देते तो आज देश के प्रधानमंत्री को झोली फैला करके बेटियों को पढ़ाने की और बेटियों को बचाने की कहने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ती। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतना संकेत जरूर करूंगा कि यदि आज सरकारें ये चाहती हैं कि हमारा देश जो है वो 1 नंबर पर आए, विश्व गुरु बने, तो आर्य समाज की ये जो शिक्षण संस्थान है, चाहे कन्या गुरुकुल हो, चाहे हमारे लड़कों के गुरुकुल हो, उनको कहीं न कहीं आर्थिक रूप से भी सक्षम करना पड़ेगा और सामाजिक रूप से भी उनका प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। आज हो ये रहा है, शायद ही कोई गुरुकुल हो जिसमें किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी पार्टी की सरकार है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बीएसपी है, चाहे दूसरी जो पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी इन शिक्षण संस्थाओं को, पर्टिकुलर आर्य समाज की शिक्षण संस्थाओं को कोई सहयोग नहीं कर रही। जबकि मैं किसी का विरोध करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप बहुत कुछ दे रहे हैं दूसरे लोगों को, चाहे मदरसों की बात हो, चाहे दूसरे पौराणिक संस्थानों की बात हो, आप बहुत कुछ दे रहे हैं। परंतु यदि आप संस्कृति को बचाना चाहते हैं, प्राचीन मान्यताओं को बचाना चाहते हैं, वेद के सिद्धांतों को बचाना चाहते हैं, तो आपको आर्य समाज के शिक्षण संस्थानों को सपोर्ट करना ही करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई जो है रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता है। और उसका छोटा सा उदाहरण आप लोगों ने इन बच्चों में देखा है। मैं पिछले 2 साल से छोटी छोटी हमारी जो बहनें इनको देख रहा हूँ, इनकी जो प्रोग्रेस है, जिन बच्चों को हिंदी बोलनी नहीं आती थी, और अब हमारी ये नागालैंड की बहनें आई हैं, इनको भी हिंदी, किसी को हिंदी नहीं आती है, परंतु जैसे गीत मिल करके बोल रहे थे, तो ये जो बेटी बैठी इधर बीच में 3 नंबर, ये 2 नंबर पे, ये साथ में गीत के बोल रही थी। ये सिर्फ 6-7 दिन की बात कह रहा हूँ मैं। पिछले 2 साल में जब इनको हिंदी नहीं बोलनी आती थी, सब बच्चों को मैं पूछता था आपका नाम बताओ, तो 5 मिनट तक अपना नाम नहीं बता पाते थे वो बच्चे। आज वो संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं, संस्कृत के मंत्र बोल रहे हैं, अष्टाध्यायी के सूत्र सुना रहे हैं। आज ही अष्टाध्यायी के सूत्रों के बारे में अमेरिका में खबर छपी, आचार्य जी, एक ऋषि नाम का एक नौजवान लड़का जो 27 साल का है, उसने पाणिनि के सूत्रों के ऊपर अपनी थीसिस लिखी, पीएचडी वो कर रहा है। उसने कहा कि पाणिनि के सूत्रों के माध्यम से दुनिया की समस्त भाषाओं के शब्द बनते हैं, और बहुत बड़ा लेख वो छपा है। और उन्होंने श्रेय दिया कि यदि आप इसकी गहराई में जाना चाहते हो, जैसा आपने सुबह कहा था, तो प्राचीन ऋषियों की जो परंपरा है और खास करके वैदिक जो परंपरा है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ भले ही वो ऋषि जो साथी आज अमेरिका में बोल रहा है, पर हमारी ये बेटियां यहाँ बोल रही हैं, वो योग दर्शन, इनमें से लगभग 6-7 ऐसी बेटियां जिनको पूरा योग दर्शन याद है।
सारे सूत्र याद हैं योग दर्शन के। इनको अष्टाध्यायी के 2 से ज्यादा मेरे ख्याल में अध्याय, तो 3 अध्याय जो है इन बेटियों को याद हैं। और जब वो पूरा याद कर जाएंगे तो मुझे लगता है कि जिस बात का भय पूरे आर्य समाज को सता रहा है कि आने वाली पीढ़ियों में विद्वान दिखाई नहीं देते, आज कोई शास्त्रार्थ की चुनौती दे दे तो कोई दिखाई नहीं देते, तो मुझे लगता है कि उस चुनौती को स्वीकार करने का काम ये बच्चे करेंगे। जिस तरह से कहते हैं ना कि रामायण में वो जो घोड़ा छोड़ा गया था कि इसको कौन रोकेगा, तो मुझे लगता है कि ये हमारी बेटियां जो है ये इतनी सक्षम हो जाएंगी कि भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी कि वेद के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को खोल करके दुनिया के सामने रखने का कोई काम करेंगी तो ये बेटियां करेंगी। इनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। जहां आज स्वयं सुरक्षा के लिए लाठियां चलाना सीख रही हैं, ये सिर्फ ना अपनी सुरक्षा करेंगी बल्कि अपने आसपास में जो अत्याचार होगा उसको खत्म करने के लिए भी इन बेटियों का आज का जो प्रशिक्षण है वो काम आएगा। ये योगाभ्यास कर रही हैं, इनका मन भी मानसिक रूप से भी इनका जो है विकास होगा, शारीरिक रूप से भी इनका विकास होगा, सामाजिक रूप से भी इनका विकास होगा। और जिस दिन इनका सर्वांगीण विकास हो जाएगा तो हम सब मिलकर के बोलेंगे, जो बोले सो है वैदिक धर्म की। पूज्य आचार्य जी ने मुझे समय दिया, उसी समय में रहते हुए मैंने कुछ बातें इन बेटियों के संदर्भ में, माताओं के संदर्भ में रखी हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग सब इस गुरुकुल से कुछ न कुछ शिक्षा लेकर के जाएंगे, ताकि हम अपने बच्चों को कम से कम इतनी शिक्षा तो दे दें कि वो संस्कारित होकर के अपने सिद्धांतों की रक्षा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।